आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी के मिलन विहार पुश्ते पर मिली डेड बॉडी, फैली पूरे विधानसभा में सनसनी। बुराड़ी विधानसभा में बढ़ा क्राइम, नशे का बढ़ता कारोबार व डार्क स्पॉट बन रहा है कारण। बॉडी मिली है, पुलिस वाले उसको लेके जा चुके हैं और उसके बॉडी के हाथ पे विनोद शोभा लिखा हुआ है और उससे ज़्यादा उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। और ये जो क्राइम हुआ है इसका मुख्य कारण है अंधेरा। बुराड़ी में एक बार फिर सनसनी फैल गई। उस वक्त फैल गई जब वजीराबाद थाना क्षेत्र के मिलन विहार के सामने पुश्ते के नीचे यमुना की तरफ एक अज्ञात शव मिला। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तुरंत पुलिस के आला अधिकारी व एसएफएल की टीम वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं स्थानीय निगम पार्षद गगन चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने डार्क स्पॉट को कारण बताया। उन्होंने ये भी बताया कि मृतक के हाथ पर विनोद शोभा लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम विनोद है और उसकी पत्नी का नाम शोभा है। अभी कुछ ही दिन पहले बुराड़ी मेट्रो स्टेशन के नीचे राजा नामक व्यक्ति की हत्या करने से उसकी डेड बॉडी 3 दिन बाद मिली थी। अब यहां बुराड़ी पुश्ते पर एक बार फिर डेड बॉडी मिलना दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़े करता है। इस विषय पर देखिए आकाश न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं बुराड़ी पुश्ता पे। ये मिलन विहार है, मिलन विहार का पुश्ता है और यहाँ पर एक शव मिला है, एक डेड बॉडी मिली हुई है। डेड बॉडी जो है वो कल की बताई जा रही है। संभवतः कल शाम के समय कोई घटना हुई है, क्योंकि यहाँ पर डार्क स्पॉट है, यहाँ पर अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं है और यहाँ पर सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। कई बार लोग परिवार के साथ घूमने आते हैं, तो यहाँ पे अंधेरे का फायदा जो शरारती तत्व है, जो अपराधी तत्व है, उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला है जो अभी बॉडी मिली है, जो पुलिस को बॉडी मिली है, वो ऐसा ही मामला बताया जा रहा है। क्योंकि उसके हाथ पे जो है वो टैटू बना है, उसके हाथ पर लिखा हुआ है शोभा, विनोद और शोभा लिखा हुआ है हाथ पर। लेकिन अभी ये पहचान नहीं हो पाई है कि बॉडी किसकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप घुमा के कैमरा दिखाएंगे। ये दूर जो है पुलिस वाले खड़े हैं, ये दूर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बॉडी मिली है। वो जो पेड़ है, पेड़ के पास 3 पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ पर बॉडी उसकी पड़ी हुई थी। हालांकि बॉडी जो है पुलिस जो है वो अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि ये टहलने घूमने की जगह है, यहाँ सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं। ये बायोडायवर्सिटी पार्क है और पुश्ता है। शाम के समय यहाँ पर जो है, क्योंकि यमुना किनारा है और शाम के समय यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये वारदात हुई है, जिस प्रकार से ये अज्ञात शव मिला है, लोगों में डर का माहौल है। अब लोग जो है डरे हुए हैं कि आखिर वो यहाँ पर जो सैर सपाटे के लिए शाम को घूमने के लिए कैसे आएंगे। अभी पहचान नहीं हो पाई है बॉडी की। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि ये स्वाभाविक मौत है या फिर मर्डर किया हुआ है। तो ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा। गगन जी, क्या मामला है? आपके वार्ड में एक बॉडी मिली है, क्या पता लगा? ये बायोडायवर्सिटी पार्क की जमीन है और इसके अंदर एक बॉडी मिली है। पुलिस वाले उसको लेके जा चुके हैं और उसके बॉडी के हाथ पे विनोद शोभा लिखा हुआ है और उससे ज़्यादा उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। और ये जो क्राइम हुआ है इसका मुख्य कारण है अंधेरा। आईएनडीसी डिपार्टमेंट को, फ्लड विभाग को ये यहाँ पर लाइट लगाने के लिए फंड दिया गया था और यहाँ पे लाइट लगा भी दी गई थी, लेकिन उन लाइटों को सही तरीके से चालू नहीं किया गया। बुराड़ी से लेके हमारा वजीराबाद तक का ये जो पुश्ता है, ये पूरा बिल्कुल डार्क स्पॉट बन चुका है और डार्क स्पॉट बनने की वजह से यहाँ पे आए दिन क्राइम होते हैं और रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। अगर यहाँ पे सही तरीके से वो अपनी लाइटिंग रखते, क्या नाम है, प्रॉपर सुविधा शाम के रोशनी की रखते, शाम के समय जो अंधेरे में लोगों को निकलना पड़ता है, तो यहाँ पे क्राइम कमिट नहीं होता। और रोजाना जो एक्सीडेंट होते हैं उसका जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ फ्लड डिपार्टमेंट है, क्योंकि कई बार हम उनको इस बारे में सचेत कर चुके हैं कि यहाँ पर जो हमने लाइटें लगवाई थी वो लाइटें चालू नहीं है। लेकिन उनकी लापरवाही इस कदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मर्डर तक हो रहे हैं और ये कोई पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ है मर्डर का। इस पार्क के अंदर कई बार यहाँ पे डेड बॉडी मिल चुकी हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिमिनल्स यहाँ पर मर्डर कर देते हैं और
जितने भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उन सभी को अब यहाँ पे रहने में डर लग रहा है, क्योंकि परिवार के साथ लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, क्योंकि छाया रहता है, घूमने ये जो फिरने। पुस्ता है, इस पुस्ते पर हजारों की तादाद में डेली बेसिस पर लोग सिर्फ और सिर्फ, क्या नाम है, वॉक करने आते हैं। और वॉक करने में जब उनको यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ मर्डर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग डरेंगे। एक तो पहले ही यहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा कर रखा है, ऊपर से क्राइम इतना ज्यादा जब बढ़ेगा, मर्डर तक यहाँ पे हो रहे हैं, तो लोग तो डरेंगे ही। क्या लगता है ये बॉडी जो है ये रात में ही कुछ हुआ होगा शाम के समय? तो कुछ नहीं कह सकते, अंधेरे का फायदा उठाया होगा तो अंधेरे में ही इन्होंने किया होगा, पहचान क्योंकि सुबह के टाइम में उठाया, तो अगर कल किया होता तो दिन में तो लोगों को दिख जाता। रात का फायदा उठाया है, अंधेरे का फायदा उठाया, रात के समय में इंसिडेंट किया गया। पहचान नहीं हुई बॉडी की? बॉडी की कोई पहचान अभी नहीं हुई है, लेकिन उसके हाथ पर विनोद शोभा लिखा हुआ है, ऐसा पुलिस वाले बता रहे हैं। आज ही एक और पुलिस कॉल हुई कि यमुना किनारे किसी को मारकर दफना दिया गया है। पुश्ते से करीब 4 किलोमीटर अंदर यमुना किनारे रेत में डेड बॉडी की कॉल पर पुलिस पहुंचती तो वहां पता चला कि किसी ने टोना टोटका किया हुआ है। किसी इंसान की डेड बॉडी की जगह बनाई हुई डेड बॉडी थी, यानी कि टोना टोटका करने के लिए किसी ने आर्टिफिशियल शव बनाकर दफन किया था। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की